ये मैं हूं। मैं ऐसी तो नहीं थी। ये मैंने क्या किया अपने साथ? अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। काश इतने बड़े बड़े झूठ ना बोले होते। मुझे क्यों ऐसा लगता था कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो मैं सब संभाल सकती हूँ। अब मैं क्यों खुद को बेबस महसूस कर रही हूँ। आज मैं खसारे में हूँ और उजाला वो तमाम तर सच्चाइयों के साथ सुहेब से शादी के ख्वाब देख रही है। और सुहेब भी तो उस पर मरता है। सरबाग की तरह माँ बाप का गुलाम नहीं है वो। किसी भी तरह उन्हें रजामंद करके उजाला से शादी कर ही लेगा। और मैं अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजार दूंगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं होने दूंगी मैं। पी लो, ठंडी करके पियोगे। कहाँ जा रही हो? फैसला करना है। कैसा फैसला? या तो जरबाब मुझे माफ कर देंगे या फिर मुझे तलाक देंगे। पागल हो गई हो तुम? इस हाल में बाहर जाओगी? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दें। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, कोई 19-20 हो गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मुझे। अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। ठीक कह रहा है ये बच्चा तुम्हारे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। इस बच्चे के जरिए तुम जरबाब से लाखों रुपए हथिया सकती हो। हक मेहर की रकम के साथ साथ और पैसे मांगो। अरे पैसों में खेलोगी तुम। मैं तो कहती हूँ खत्म करो इस शादी को, इस किस्से को खत्म करो। जान छुड़ाओ इन लोगों से, तलाक लो इससे। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? क्यों उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो उसे? उल्टी सीधी पट्टियां? अरे ये बेटी है मेरी, इसके फायदे की बात कर रही हूँ मैं। और तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से इसका घर बस नहीं रहा। इसकी खुशी इसी में है कि जरबाब के साथ जाके रहे। जरबाब इस वक्त ऑफिस में होगा, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ उसकी फैक्ट्री। अरे तुम भी इसके साथ मिल गए? हाँ, मिल गया उसके साथ, क्योंकि मुझे उसका घर बसता हुआ देखना है, उजड़ता हुआ नहीं जैसा तुम चाहती हो। चलो किरण। माँ की बात नहीं मानेगी ना, देख लेना नुकसान उठाएगी ये लड़की। सर मैंने रोकने के लिए बहुत कोशिश की पर इन्होंने नहीं सुनी। ठीक है, अब जाइए। क्या करिए? मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया और जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लिसन, ये फैक्ट्री है, घर नहीं है। प्लीज यहाँ कोई तमाशा मत करो। मैं भी यहाँ कोई तमाशा नहीं लगाने आई, अपनी गलती की माफी मांगने आई हूँ। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई और मुझे मेरी गलती का एहसास है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं कुछ समझ नहीं पाई। प्लीज जरबाब एक बार मेरी बात तो सुने। अब पछताने का क्या फायदा? मुझसे गलती हो गई है और मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, सिर्फ आपको पाने के लिए किया था। मुझे लगा था कि मेरी हकीकत जानने के बाद कहीं आप मुझे रिजेक्ट ना कर दें, इसीलिए झूठ बोला था। मैंने सोचा। क्या सोचा तुमने? क्या सोचा? हाँ? क्या सोचा तुमने? अगर मैं एक गरीब लड़की से मोहब्बत कर सकता पर शादी नहीं कर सकता, तुम्हें यह गलत फहमी है ना कि मैंने तुमसे शादी की क्योंकि तुम बहुत अमीर लड़की थी, तुम्हारा स्टेटस। और ये जरूर सच है कि तुमने मुझसे शादी ये सब पैसे के चक्कर में की। नहीं है। मैं वाकई आपसे मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत। जाओ यहाँ से, गो। ठीक करें। मुझे देखकर ऐसे ही आपको नजरें फेर लेनी चाहिए। मुझसे गलती हो गई है। मेरी गलती को मेरी नादानी समझकर माफ कर दें।
मैं मान रही हूँ ना, गलती मुझसे गलती हो गई है, भूल जाए उसे। ऐसे खामोश तो मत रहे। मैं मुझे मार ले, आप मुझ पर हाथ उठाए, मैं उफ भी नहीं करूंगी, लेकिन कुछ तो कहें। हाथ मत लगाओ मुझे। देखो किरण, हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक बाकी है नहीं, और ये बच्चा होते ही तुम्हें तलाक के पेपर्स भी मिल जाएंगे। सो नहीं, ऐसा मत करें, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे ऐसा मत करें प्लीज। मुझे नहीं चाहिए तलाक, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। प्लीज ज़रबाब। तुम जा रही हो या मैं जाऊं? मैं चली जाती हूँ। मेरी सर की कसम खाए कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। खाएं कसम। करता था, अब नहीं करता। अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूं। कितने पत्थर दिल है आप। मेरा इतना रोना गिड़गिड़ाना देखकर भी आप पर कोई असर नहीं हो रहा। असर होगा भी नहीं। प्लीज जाओ यहां से, वरना क्या? अपनी प्रेग्नेंट बीवी को धक्के देकर इस ऑफिस से बाहर निकाल देंगे। शर्म आ रही है मुझे तुम जैसे मर्द को अपना शौहर कहते हुए। अरे तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई है जो घंटों उजाला से फोन पर बातें करता है, उससे शादी के वादे करता रहता है, लेकिन तुम मेरे भाई का उजाला से कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम्हारे खानदान में शादी के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता। अरे तो जाओ, जाकर पूछो अपने भाई से कि दिन में कितने घंटे वो उजाला से फोन पर बातें करने में गुजार देता है। मैंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, आपसे माफी मांगी, आपके पैर पकड़े, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं कोई उल्टा रास्ता इख्तियार करूं। ओह प्लीज किरण, उल्टे रास्ते अपना कर ही तो तुम यहां तक पहुंची हो। तो भी ठीक है मिस्टर ज़रबाब, अब आपसे मुलाकात कोर्ट में होगी। Really? मेरा जहेज, मेरे जेवरात और मेरी हक महर की रकम तैयार रखिए, और इसके साथ साथ ही मेरा खर्चा भी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे खानदान में इतना जलील कर दूंगी कि किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहोगे। Shut up! Out से हो। Out! क्या कहा ज़रबाब ने? बताओ मुझे। अरे मुंह से कुछ फूट। अंदर ही नहीं आने दिया उसने कमरे में। किरण फिर भी जबरदस्ती अंदर चली गई। बोल बोल ना, कुछ तो बताओ। ऐसे क्यों चुप है? तुझे सख्ते में देख के मेरा दिल घबरा रहा है, हौल उठ रहे हैं मुझे। ऐसा क्या हुआ है? उसने मुझे माफ नहीं किया। उसने मुझे धक्के देकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अल्लाह सदके जाओ मेरी फूल सी बच्ची। मैंने उसके पैर पकड़े, मैं रोई गिड़गिड़ाई, मैंने उससे माफी मांगी, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया। वो कहता है वो मुझसे नफरत करता है, उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं, उसके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। वो मुझे भूल गया। मैं बर्बाद हो गई हूँ अम्मा। मुझे तो लगता है ज़रबाब पे किसी ने जादू कर दिया, पक्का जादू कर दिया।
वरना कितनी मोहब्बत करता था वो तुमसे, जान छिड़कता था वो तुम पर। मेरा तो घर बर्बाद हो गया है ना, वो मुझे अब कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा वो मुझे। जादू के काम है सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुको ज़ोएब, मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, उसका सच सच जवाब दोगे मुझे? पूछे। तुम क्या उजाला से छुप छुप कर मिलते हो? ये आपसे किसने कहा है? किरण गई थी जरबाब के ऑफिस माफी मांगने का झूठा ड्रामा करने, उसने बताया। तो क्या कहा भाई ने? और वैसे भी इंसान से गलतियां हो जाती हैं, उनसे गलती हो गई है, भाई को माफ कर देना चाहिए। भाभी तो वैसे माँ बनने वाली है ना अब। अच्छा, तो तुम ये बात इसलिए कह रहे हो ताकि तुम और उजाला? गॉड से अम्मी, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा फिलहाल। फिलहाल यानी कि आगे जाके इरादा हो सकता है, यही मतलब है ना तुम्हारा? तुम ऐसी लड़की के बारे में सोच भी कैसे सकते हो जिसके खानदान ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया हो? वो लोग धोखेबाज हैं। आखिर उजाला में ऐसी कौन सी बात है? अम्मी, आप किसकी बात पे एतबार कर रही हैं? भाभी की। उन्होंने आज तक कभी सच बोला है? हमेशा तो झूठ बोलती हैं वो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे एतबार कर लेती हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। ठीक है, ऐसी कोई बात। ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकेगी। कल को खानदान वालों को और मेरे ससुराल वालों को पता चल जाएगा तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। और ऐसे मामलात में लोग लड़के वालों को ही ब्लेम करते हैं। किरण इतनी अजीब अजीब बातें करेगी, कैसे कैसे इल्जाम लगाएगी हम पर, हम तो किसी को फेस ही नहीं कर सकेंगे। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं अपना फैसला सुना चुका हूं, किरण को भी और आप सबको भी। बस बेटा, इससे पहले कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, हमारी बदनामी हो, किरण को माफ करके उसे वापस घर ले आओ। फैसला तो नहीं बदलेगा बाबा। वैसे भी जिंदगी अजाब में गुजारने से बेहतर है कि इंसान दो टोक फैसला कर ही ले। अच्छा है, महारानी जी का दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। उसका दिमाग तो ठिकाने पे आ जाएगा, हमारी तो जग हसाई होगी ना। जग हसाई हो या कुछ भी, उसका गुनाह मुआफ करने लायक नहीं है। शरीफ घरानों में तलाक के बारे में सोचा भी नहीं जाता। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये तो फिर भी समझ जाएगा, लेकिन वो लड़की किसी भी हाल में सुधरने वाली नहीं है। मैंने तो फैसला कर लिया है कि अगर वो लड़की इस घर में आएगी तो मैं इसका पोषण ही अलग कर दूंगी। अपना खाए, अपना पकाए, अपने शौहर और अपने बच्चे से सरोकार रखे। मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं भी इतनी आसानी से नहीं बख्शूंगी। वो हश्र करूंगी उसके पूरे खानदान का कि जमाना देखेगा
किरण की हालत बहुत खराब है। मुझे डर लग रहा है कि गुस्से में ये कुछ कर ना दे। वैसे भी ऐसी हालत में गुस्सा या डिप्रेशन इसके लिए ठीक नहीं है। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। क्या कर सकते हो जाला? मैंने सरबाब भाई को भी फोन किए थे लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। आप अगर कहें तो ज़ुहैब से बात कर। खबरदार ज़ुहैब का नाम भी अपनी जुबान पे मत लाना। किरण को पता चला ना तो क़यामत मचा देगी। पहले ही तुम्हें उसके गुस्से का पता नहीं है। मैं उसी की खातिर तो बात करने का कह रही हूँ। क्या बात करोगी? ज़ुहैब काफी समझदार और सुलझे हुए इंसान है। हो सकता है वो किरण की कोई मदद कर दें, ज़रबाब भाई को समझाएं कि किरण को माफ कर दें। कुछ तो हल निकलेगा। आपने ये सब कहने के लिए मुझे कॉल किया? जी, और बहुत मान से फोन किया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस मामले को सुलझा सकते हैं। आपको ऐसे क्यों लगता है? कितना जानती हैं मुझे? ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आप एक बहुत मुखलिस, एक बहुत खरे इंसान हैं। तो फिर खरी खरी बात भी यही है कि गलती किरण भाभी की है तो माफी भी उन्हें मांगनी चाहिए। किरण ने माफी मांगी है, आज भी गई थी ऑफिस माफी मांगने। हाँ, और आपको पता है कि किरण भाभी ने ऑफिस जाके भाई से क्या बात किया? नहीं। उन्होंने कहा है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है और हम एक दूसरे से मिलते हैं। क्या? जी। ये कहाँ चली गई? अच्छा, आप किरण की बातों को इतना सीरियस मत लें। किरण थोड़ी सी जज्बाती और बेवकूफ लड़की है। अगर वो बेवकूफ ना होती तो आप सबसे वो झूठ बोलती जो उसने झूठ बोला है। किरण ने जो भी कहा है मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि कंवल, मैं सुबह बात करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। किरण, तुम कुछ चाहिए था? नहीं, मेरी माँ का घर है, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी ना। हाँ, मैं तो बस तुम्हारे आराम की वजह से कह रही थी। किससे बात कर रही थी? मेरी दोस्त है कंवल, ऑफिस में होती है, उसी से बात कर रही थी। इतनी रात को? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? जिस घर से मुझे धुतकार कर निकाला गया, तुम्हें लगता है कि उस घर में मैं तुम्हें बसने दूंगी? कभी भी नहीं। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तो मिलकर ही बताऊंगा। देखिए ज़ुहैब, इन हालात में हमारा मिलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वैसे भी जो बात फोन पर हो सकती है वो... देखिए उजाला, मुझे भाई और भाभी के मामलात से दूर रखें। सीरियसली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उनके मामलात में। मैं तो बस आपसे मिलके अपने दिल का हाल बताना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ज़ुहैब प्लीज, जो हो नहीं सकता आप उसकी ख्वाहिश क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं हो सकता? मैं आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हूं। बस शर्त यह है कि आपको मेरा साथ देना होगा। मैं आपका साथ क्यों दूंगी? और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं आइंदा आपसे फोन पर भी बात नहीं करूंगी।
अच्छा, तो मेरे सामने बात नहीं कर सकी तो यहाँ छुप छुप कर अंदर आकर जोहेब से बातें कर रही हो? हाँ, करी थी जोहेब से बात, लेकिन वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अरे उठा लो, बेचारा तड़प रहा होगा तुमसे बात करने के लिए। अब मेरी वजह से उसे ऐसे तड़पाओ तो मत। किरण, हमारे बीच में कुछ नहीं है। इधर बैठो इधर। देखो, तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो, अपने आप से झूठ बोल सकती हो, लेकिन तुम्हारी आंखें में साफ साफ जोहेब का अक्स नजर आ रहा है। और फिर इसमें बुराई क्या है? जोहेब एक अच्छा लड़का है, और अगर वो वाकई सीरियस है, तुमसे शादी करना चाहता है, तो उसे मेरी वजह से इग्नोर मत करना। ये तुम कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ और शायद सेल्फिश भी हूँ। उस दिन तुम्हारे ऑफिस आकर मैंने पता नहीं इतना बुरा भला कहा, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मैं उसके लिए वाकई शर्मिंदा हूँ। तुम शर्मिंदा हो, मेरे लिए यही काफी है। तुम बहुत अच्छी हो, इतना सब होने के बावजूद भी तुम मेरा भला ही सोच रही हो। मतलब अगर इस बुरे वक्त में तुम मेरा साथ ना देती तो क्या होता? अगर मेरी सगी बहन होती तो वो भी शायद मेरे बारे में इतना नहीं सोचती जितना तुमने सोचा। हैरत हो रही है ना तुम्हें मेरे मुंह से ये सारी बातें सुनकर? यकीन नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल सच है कि मैं तुम्हारी तरफ से बदगुमान थी, मेरा दिल बदगुमान था। अभी तुम्हें जोहेब से बात करता सुनकर मेरे दिल से तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें थी सब दूर हो गई हैं, मेरी बदगुमानियां दूर हो गई हैं। क्या सुना तुमने? यही कि तुम जोहेब से रिक्वेस्ट कर रही थी ना कि वो ज़रबाब को समझाए कि ज़रबाब मुझे तलाक ना दें। तो कितनी अच्छी हो, मेरे इतना बुरा भला कहने के बावजूद भी तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रही हो। मुझे माफ कर दो। किरण, मैं तो बस इस घर का सुकून चाहती हूँ। मानी जान की तुम में जान अटकी है। अगर तुम खुश रहोगी या आबाद रहोगी तो इस घर के लोग भी खुश रहेंगे। तुम वाकई बहुत अच्छी हो जाला। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन देखो, अगर मुझे अपनी बहनों की तरह समझती हो ना तो मेरी एक बात मान लो। एक बार जोहेब से बात तो कर लो, उससे मिल लो, सुन तो लो वो कहना क्या चाहता है। नहीं किरण, मैं उस शख्स से हरगिज नहीं मिलूंगी जिसके भाई की वजह से तुम इस हालत में हो। तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि जोहेब एक हीरा है, ऐसा हीरा जिसे अगर तुमने कभी खो दिया तो जिंदगी भर पछताओगी। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा लड़का है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ और इस सब में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेरे कहने पर, सिर्फ मेरे कहने पर एक बार मिल लो। भले उसके बाद तुम अपनी मर्जी का फैसला करना, लेकिन मिलने में कोई बुराई तो नहीं है। और वो तो तुमसे शादी करना चाहता है ना। मिलोगी? हाँ, जाओ बात करो उससे। हेलो, क्या डांटने के लिए कॉल तो नहीं किया आपने मुझे? काफी तंग किया हुआ है ना मैंने आपको? नहीं, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि अगर आपको बात करनी है तो हम कल शाम को मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते हैं हम। आप बताएं कहाँ पे मिलना है, मैं आ जाऊंगा। किसी रेस्टोरेंट में? मैं आपको
जगह मैसेज कर दूंगी। ओके ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। तुमने मुझे कितना समझाया था विश्मा, लेकिन मैंने तुम्हारी एक बात नहीं सुनी। किरण, जो भी था, ज़रबाब को इस तरह तुम्हें घर से नहीं निकालना चाहिए था। आखिर तुम उसकी बीवी हो। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं आज ही फुरकान से बात करूंगी कि वो ज़रबाब को समझाएं। मेरी अम्मा की तो वो सुन नहीं रहा, फुरकान भाई की क्या खाक सुनेगा। किरण, फुरकान और ज़रबाब बचपन के दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि वो एक दूसरे की बात टालते होंगे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं आज ही फुरकान से बात करती हूँ कि वो ज़रबाब को समझाएं और वो उन्हें कन्विंस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, तुमसे बात करके ना मुझे हौसला हो जाता है, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपना सब कुछ गंवा चुकी हूँ। खुद को संभालो किरण, और मेरी एक बात याद रखना, आइंदा अपने शौहर से कभी झूठ मत बोलना। तुम्हें पता है, मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत बहुत बाद में आती है, पहले एतबार होता है। सही कह रही हो तुम। अब मैंने गलती की है तो सजा भी तो भुगतनी होगी ना। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। वैसे मुझे तुमसे ना एक जरूरी काम था। जरूरी काम? हाँ बोलो। लेकिन पहले तुम वादा करो, तुम इस बारे में फुरकान भाई से कोई बात नहीं करो। वो तुम्हें याद है, तुमने एक बार मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया था जो पुलिस में किसी अच्छी पोस्ट पे था। दरअसल मुझे उसका नंबर चाहिए था, एक काम है, दे सकती हो? हाँ, मैं भेज देती हूँ। थैंक यू, बाय। किरण को फिर जाना होगा। आप क्या चाहती हैं, हम उन लोगों के पांव पड़ जाएं? पाँव पड़ने को कौन कह रहा है? एक शख्स नाराज है, उसको मनाने में वक्त तो लगेगा। कोई बात नहीं, हम भी ढीठ बनकर जाते रहेंगे। सुनो बेटा, इस बार तुम उसके दफ्तर जाओ तो मुझे जरूर लेके चलना, शायद मेरी उम्र का कुछ लिहाज कर ले। आपको कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, खबरदार जो आप वहां गई तो। दामाद है, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं है कि हम उसके पांव पड़ जाएं। तुम तो चाहती ही नहीं हो कि बेटी का घर बसा रहे। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों नहीं चाहूंगी? माँ हूं मैं उसकी, मैं नहीं चाहूंगी कि उसका घर ना बसे। सुन रहे हो? उसको इस हाल में देख के मेरा कलेजा मुंह को आता है और आप बातें कर रही हैं। अच्छा, रहने दें आप, जो आपने कहना था कह दिया। रोने से कोई फायदा नहीं है, तुम ज़रबाब पे जरा दबाव डालो, जाके मिलो उससे, रो मत। ये भी पी ले आप चाय, मुझे नहीं पीनी। क्या हो गया ऐसे? बीजान आप परेशान ना हो सकता है उनके दिमाग में कोई और परेशानी चल रही हो। आप चाय पिए ना। कौन समझे? किरण अपने मसले खुद ही हल करेगी, बहुत होशियार है हमारी बहन।
अल्लाह करे उसका घर बसा ही रहे। जी 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 हाँ जी मैं आपकी बताई हुई लोकेशन पर ही हूँ। आप बस थोड़ा इंतजार करें, वो लोग पहुंचते ही होंगे। ये बताएं कि कोई इर्द गिर्द रेस्टोरेंट तो नहीं है ना? अरे नहीं भाई, यहाँ तो ना कोई बंदा है और ना बंदे की जात। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस आप लोहा गर्म देखते ही जर्ब लगाइए, और अगर हो सके तो 2-4 तस्वीरें बना लीजिएगा, लेकिन जरा ध्यान से। जुहेब को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। अरे आप बेफिक्र रहें, मैं अपना काम बहुत मोहतात तरीके से करूंगा। थैंक यू। ये जगह बहुत दूर है, 1 घंटा लगा मुझे यहाँ आने में। आप कैसे आएंगे? रिक्शे पे। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पिक कर लूंगा, आपने मेरी बात ही नहीं मानी। वैसे क्या सोच के ये जगह सेलेक्ट किया आपने? आसपास ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई बैठने की जगह है। मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए आई हूँ, गाड़ी में बैठकर बात कर लेंगे। 10 मिनट? 10 मिनट के लिए 1 घंटे का सफर ज्यादती नहीं है ये? वैसे मुझे बताएं ना, क्या सोच के जगह का इंतखाब किया आपने? किरण ने कहा था। What? किरण ने? उसने कहा था कि मुझे आपसे किसी ऐसी जगह पर मिलना चाहिए जहां आपके या मेरे घर वालों में से कोई देख ना ले। आपने क्यों किरण से डिस्कस किया? किरण जरबाब भाई को बताएंगी और जरबाब भाई अम्मी और बाबा को। वैसे मुझे डर नहीं लगता किसी से, लेकिन फिर भी अभी नहीं शेयर करना चाहिए था, मोहतात रहना चाहिए। किरण ने वादा किया कि वो किसी को भी नहीं बताएगी। अच्छा, और आप कब से किरण पे इतना एतबार करने लगे? मेरा ख्याल है अभी इन बातों को जरा सीक्रेट ही रखना चाहिए। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब असल मुद्दे पे आते हैं। चलो चलो बैठो गाड़ी में, चलो। सुहेब, आपने वादा किया था कि आप किरण और जरबाब भाई के बीच में सुलह करवा देंगे। हाँ, लेकिन फिलहाल हम किसी और टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। क्या बात करूं? कोई भी बात जिसमें मुस्तकबिल के वादे हो, सपने हो, उम्मीदें हो। ये नहीं हो सकता सुहेब, हमारा मिलना पहले ही बहुत मुश्किल था, और अब जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके घर वाले राजी होंगे। और जाना, मैं सबको कन्विंस कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करोगी ना मेरा? मुझे नहीं पता सुहेब, मगर मुझे पता है कि सब ठीक हो जाएगा। एक बार भाई और भाभी का मसला सॉल्व हो जाए ना,
अम्मी अब्बू का गुस्सा उतर जाए, फिर मैं उनको कन्विंस कर लूंगा। बस मेरा साथ मत छोड़ प्लीज। मैं नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बगैर। शाला, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार ही देखा था ना, तो मुझे एहसास हो गया था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत चाहता हूं तुम्हें पाने के लिए आखिरी हद तक लड़ूंगा मैं। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी